जैन धर्म बता रहे थे ना। कल जैन धर्म बता दिए थे ना। लड़की लोग को दिक्कत हो रहा है। किसी लड़की को दिक्कत, एडजस्ट कर लो अपनी, उसको एक दो ठोया साहब। अब मरखैया किधर गई सब? हाँ, उसका रसीद यहीं था। आधा घंटा रोई थी वो ऑफिस बैठ के, ऑफिस में। हम तो रोते जिसको देख लेते उसको घर ही भेज देते हैं सीधे। एगो तो अपने यहाँ पे झगड़ा कर रही है और उस पर से भगीला के बाद रो रही थी। समझ में गया? बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पुरुष का, मर्द का खून और औरत के आंसू, इस पे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। समझ में? हम यहाँ किसी लड़का लड़की लोग को एकदम सख्त हिदायत देते हैं। हम रोते देख लिए, घरे भेज देंगे ना, तो दो चार को लड़का को कहेंगे कि तेऊ जो के सतवे रोते लोग। पक्का हम बता रहे हैं। जोन रो दी, रोने के लिए तू लोग तैयार है? हाँ, ओके। फिर हॉस्टल ले साथे रोते जाएगा। ओके, सबको खुद से सोचना चाहिए कि बैठ के रोएगी अभी तो हम तो कैसा लगेगा। वो जाएगा हॉस्टल तक रोते। हाँ, भीड़ लग जाएगा। क्या बात है, दोनों रो रहा है सब। जो रोई तो लड़का लगा देंगे एकदम अपना प्रिय विद्यार्थी, जैसे श्याम सुंदर है कि नहीं? कसी खसी एकदम उम्मीद से देख रहा था, सर हमको नहीं बोले। चलो आगे बढ़ जाते। वो कह रही है कि हमरा कोई गलती नहीं, हमको क्या भगा रहे? अजब वाला भाई, बिना गलती हम भगाएंगे कभी किसी को? कोई रोएगा नहीं, वरना सबको यही मोक्ष दिला देंगे जहां रो दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हुआ इसको? हाँ हाँ, अरे वही है भाई, मोक्ष हो गया या ज्ञान। देखो, ज्ञान जो होता था रहस्यमयी ज्ञान, अगर बौद्ध धर्म में हुआ तो मोक्ष, और जैन धर्म में हुआ तो कैवल्य। तो वही मोक्ष भी वही है, ज्ञान भी वही है, कैवल्य भी वही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सामान्य बातचीत की भाषा में ज्ञान बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से, मोक्ष जैन ग्रंथों के हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीजनिंग बैच लाइव पे नहीं था तो तुरंत दे देते लोग, दिक्कत हो जाता सर्वर पे। रीजनिंग बैच कितने बजे से था जी? पढ़े थे आप लोग? कैसा लगा? बनाए लोग ना? एक हफ्ता के अंदर रीजनिंग का टेस्ट होगा उसमें। अर्जुन रीजनिंग बना लेंगे लोग ना, एकदम गर्दा रीजनिंग हो जाएगा यहाँ पर। हाँ हाँ, रीजनिंग एकदम मुझे बानी बनना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर वाले में है। हाँ, धर्म देखिए, ध्यान से समझिए। जब भी ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान को हम मोक्ष कहेंगे या कैवल्य कहेंगे? कैवल्य कहेंगे। और ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? जीन कहलाए। क्या कहलाए? जीन। जीन मतलब विजेता, जीन मतलब विजेता। तो पार्श्वनाथ जो थे ना, उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो भी क्या कहलाएंगे? जीन। तो उन्होंने अपना जो संप्रदाय, उनके अनुयायी थे ना, उन्हें जीन ग्रंथ, मतलब उन्होंने जीन, मतलब जीन पंथ या हो गया जीन संप्रदाय ही उन्होंने क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। तो किसी भी मतलब जैन धर्म के में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति क्या हो गया? जीन। अब महावीर स्वामी भी क्या कहलाए? जीन। और भी क्या कहलाए? निग्रोथ। क्या कहलाए? निग्रोथ। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी रह गए, उनको उनकी तुलना की गई जीन से। किससे की गई? जीन। अब महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुए, उनकी तुलना की गई निग्रोथ से। किस पर? निग्रोथ से। समझ में आ गया कि नहीं? पार्श्वनाथ किस पर ध्यान दिए? विजेता पर। और ये महावीर स्वामी निग्रोथ पर। निग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त। बंधन मुक्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं था। हम कल निर्वाण यानी मृत्यु हो चुकी थी, कल हम आपको बता दिए थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व। कहां पर मृत्यु हुई? पावापुर।
उस समय मल्ल महाजनपद अपने चरमो उत्कर्ष पर था। मल्ल महाजनपद बहुत आगे था। तो मल्ल महाजनपद जो थे उन्हीं के समय, मल्ल ही के समय महावीर स्वामी की भी मृत्यु हुई और इनकी भी, महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई। किस महाजनपद के समय? मल्ल महाजनपद। किसके समय? मल्ल। बस जगह अलग था लेकिन जनपद क्या था? मल्ल महाजन। क्या था? मल्ल महाजनपद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसके आगे बताते हैं, जहां तक बता दिए थे तो आगे बढ़ा जाए। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बता दिए थे, आगे बढ़े। पहली बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्रा। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी। जैन साहित्य में आगम आएगा। जैन साधुओं के निवास को क्या कहते हैं? वसदे। क्या कहते हैं? वसदे। जैन साधुओं का निवास वसदे। जैन तीर्थंकर के जीवनी भद्रबाहु द्वारा क्या है? कल्प साहिब। देखिए जैन धर्म में श्वेतांबर भद्रबाहु थे और स्थूलबाहु ने पुस्तक रचना में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सर्वाधिक ध्यान किसने दिया? भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने ही दक्षिण भारत तक जाके जैन धर्म को फैलाया था। भद्रबाहु अपने साथ किस राजा को लेके गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब कभी भी पुस्तक की बात आएगा तो सर्वाधिक पुस्तक की रचना किसने किया? भद्रबाहु। सर्वाधिक प्रचार भी किसने किया? हालांकि भद्रबाहु दिगंबर का था कि श्वेतांबर का? दिगंबर का। स्थूल बाहु जो थे वो किसके थे? श्वेतांबर के। आगे बढ़ जाए ना। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। अनुव्रत सिद्धांत किसका है? जैन धर्म। अनुव्रत संलेखन या फिर व्रत रख लेना और प्राण को त्याग देना किसका सिद्धांत है? जैन धर्म। किसका सिद्धांत है? जैन। इसी को संलेखन कह सकते हैं, संथाना कह सकते हैं या अनुव्रत कह सकते हैं। किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है बाबू? जैन धर्म। कैवल्य किसमें है? जैन धर्म। निग्रोध जीन तीर्थंकर सप्तभृंगी ज्ञान मतलब पूरा सम्यक ज्ञान जैन धर्म। किसमें है? जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म मतलब एकांतवाद होता है, मतलब अकेले रहिए। अनेकांतवाद में आप सबके साथ भी रह के तपस्या कर सकते हैं। तो कभी ऐसा थोड़ी कहा गया जैन धर्म में कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। स्यादवाद मतलब एकदम साधारण जीवन में आपको रहना है। आपको कभी भी देखे ना, जैन धर्म तो वस्त्र तक नहीं पहनता था, तो साधारण जीवन देना है। एकांतवाद की नहीं बल्कि अनेकांतवाद रह सकते हैं, कई लोगों के साथ भी रह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा में थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। उदयन। अजातशत्रु और उदयन। बताए अजातशत्रु की हत्या कौन किया था? उदयन। दोनों बाप बेटा थे सब। अजातशत्रु और उदयन बाप बेटा थे। चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये बाप बेटा नहीं थे सबजी। चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये चार प्रमुख राजा का नाम याद रखिएगा। कौन कौन? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेल। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल ये चार प्रमुख राजा थे। इसके अलावे भी चंदेल राजा थे और राष्ट्रकूट राजा थे। अब राष्ट्रकूट राजा पढ़िएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपको जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ाएंगे तो अमोघ वर्ष आ जाएंगे, ध्रुव आ जाएंगे। चंदेल शासक में जाएंगे तो उसमें पढ़ाई देंगे। अभी बस वंश को ध्यान रखना है कि इन वंशों ने दिया। यही वजह था कि जैन धर्म काफी तेजी से बढ़ा क्योंकि उसमें राजाओं का भी साथ मिलने लगा था। अब अजातशत्रु उसका बेटा उदयन ये लोग साथ दिए। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल, उड़ीसा का खारबेल, मध्य प्रदेश का चंदेल, महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का चंदेल, मध्य प्रदेश का चंदेल, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का चंदेल शासक थे। और यहाँ पे मगध था। यहाँ पे कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य से पहले थे लोग। कौन? अजातशत्रु। और कौन था? उदयन। और यहाँ पर कौन था? खारबेल। उड़ीसा में याद रहेगा ना? पाटलिपुत्र उदयन किया था। बकलोलिया हिस्ट्री में पढ़ना ये सब। कभी धर्म देखो ना, जैन धर्म ठीक है, लेकिन इधर ही बैठी है तो कल उधर बैठी थी ये, ठीक है, नहीं आई थी, कोई बात नहीं, इधर ही बैठना तुम। उधर होशियार नहीं बैठेगी, उधर होशियार सबका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या स्थापना किया, क्या नहीं किया, मौर्य वंश में पूरा डिटेल से बताएं।
अभी आप फोकस पूरी फुल फोकस रखिए किस चीज पे? जैन। किस पे? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हिस्ट्री है ये। कौन सब्जेक्ट है? हाँ हिस्ट्री, इतिहास। हाँ चलिए अब ध्यान देते हैं। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना, बहुत है इतना। आगे देखते हैं। अजात शत्रु किस जान? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट शासक। इसमें अमोघ वर्ष लिखा है। अमोघ वर्ष भी राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था। जब राष्ट्रकूट पढ़िएगा ना सारा शासक याद कर लेंगे, तो फिर आपको इतना दिक्कत नहीं होगा याद करने में आपको। आगे बढ़े। जैन मंदिर में हाथी सिंह मंदिर गुजरात में। हाथी मंदिर गुजरात, हाथी मंदिर, जल मंदिर पावापुरी, हाथी मंदिर गुजरात, जल मंदिर पावापुरी बिहार में है, राजगीर के आगे है वहां पे पावापुरी। जाएंगे ना राजगीर के आगे क्या मिलेगा? पावापुरी। समझ में आप लोग गए होंगे लोग। चलिए अब ध्यान से देखिए। जल मंदिर पावापुर, हाथी मंदिर, मथुरा का जैन मंदिर, मथुरा जैन मौर्य काल में, मथुरा का जैन मंदिर मौर्य, मथुरा का जैन मंदिर, मथुरा का जैन मंदिर। देखिए जैन धर्म को ज्यादातर व्यापारियों ने माना था। किसने मांगा? जैन धर्म में सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? व्यापारियों ने हुआ था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा गया? निग्रोध। क्या कहा गया? निग्रोध। महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गंधर। मुख्य शिष्य गंधर, मुख्य शिष्य। बताइए मथुरा का जैन मंदिर किस काल में? म से मथुरा, म से मौर्य का। मथुरा का जैन मंदिर, मथुरा का जैन मंदिर, मथुरा का जैन मंदिर मौर्य काल। हाथी मंदिर किस राज में? जल मंदिर किस? उदयन किस धर्म को मानता? जैन धर्म के प्रिय शिष्यों को क्या कहा गया? गंध। हाँ प्रिय शिष्यों को क्या कहा गया? गंधर। महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को वही। महावीर स्वामी के धर्म उपदेश के संकलन किस पुस्तक में? 14 पूर्व। अगर एग्जाम में 14 पूर्वा नहीं केवल पूर्वा देगा तो मार देंगे लोग, नहीं लगा देंगे लोग। अरे भाई ये 14 पूर्वा का ये या पूर्वा का, बात क्या है? बराबर है। बाद में तो अंग और उपान की रचना हुई थी। समझ में आ गया कि ना? आगे बढ़े। महावीर प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में कहा जैन मंदिर बने थे? मथुरा। मथुरा हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख स्थल। हालांकि वहां बौद्ध धर्म के भी मिलते हैं, कई संकलन मिलते हैं बौद्ध धर्म के। तो बताइए मौर्य काल में कौन सी मंदिर? मथुरा में। मौर्य काल में मथुरा का जैन मंदिर किस काल में? मथुरा का जैन मंदिर मौर्य काल में बनाया गया था। चंदेल शासक बताइए जैन धर्म को मानते थे? कंफर्म है लोग? जैन धर्म को मानते थे? तो चंदेल शासकों के समय चंदेल का एरिया कौन सा था? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है ये किसके समय? चंदेल सब। यहाँ पे भी कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। मथुरा में भी जैन मंदिर। राजस्थान के माउंट आबू पे भी जैन मंदिर। कर्नाटक में भी जैन। गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक, गोमतेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर, मथुरा मंदिर उत्तर प्रदेश, मथुरा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, इंग्लिश पढ़ा दे। आगे बढ़े, बोलिए। गोमतेश्वर मंदिर, इसे बाहुबली मंदिर करते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली। किस मंदिर को? बाहुबली मंदिर का, बाहुबली मंदिर। और इसी मंदिर की एक फोटो लगी हुई है कहाँ पे? चंदेल में, खजुराहो मंदिर में। किसमें? खजुराहो, खजुराहो का मंदिर, बाहुबली मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर। हाँ? किस शासक ने बनवाया? बताइए, ये कौन शासक? चंदेल। ये चामुंड शासक। गोमतेश्वर मंदिर चामुंड शासक, खजुराहो का चंदेल शासक, मथुरा का मौर्य शासक, मथुरा का मौर्य शासक।
चंद्रगुप्त मौर्य। मथुरा का मौर्य शासक, मथुरा का मौर्य। खजुराहो का चंद्र। गोमतेश्वर चामुंड, गोमतेश्वर। बाहुबली मंदिर, अब बाहुबली मंदिर की प्रतिमा खजुराहो। और यहाँ पे माउंट आबू है, अरावली पर्वत की सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची चोटी, वहां का नाम है दिलवाड़ा का मंदिर। कौन है? विमल शाह नामक एक व्यापारी थे जिनके दो सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल। तो विमल शाह नामक व्यापारी के दो सामंत वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का वस्तुपाल और तेज किसके सामंत थे? विमल शाह। किसके सामंत थे? किसके? विमल शाह। दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया। याद हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाथी मंदिर, जल मंदिर, बाहुबली मंदिर, कर्नाटक के का गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की मंदिर किस राजा ने, किस शासक ने? चामुंड शासक। किसने? चामुंड। किसने? चामुंड शासक ने बनवाया था। इस चामुंड शासक, चंदेल शासकों ने खजुराहो। देखिए खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का प्रमुख स्थल, और अजंता तीनों का है, हिंदू बौद्ध और तीनों का है, तीनों का स्थल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सभी धर्मों का स्थल, तीनों धर्म न है, हिंदू जैन बौद्ध, तो यही धर्म, तो बाकी बहुत सारा धर्म, सभी धर्मों का स्थल। विद्यालय, यहाँ हर धर्म के, आप में हर धर्म का है कि नहीं? हर संप्रदाय हर धर्म का होगा, समझ में आ गया? हर तरह के मिलेंगे, धर्म छोड़िए, होशियार बकलोल भी मिलेगा, महाबकलोल भी। आगे समझे? किसी को दिक्कत नहीं ना? गोमतेश्वर का मंदिर किस राजाओं ने? हाँ, चामुंड शासक। अब दिगंबर और श्वेतांबर में समझते हैं। श्वेतांबर सफेद वस्त्र, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। क्या रहते थे? श्वेतांबर जो थे लोग, ये थोड़े साइंटिफिक दिमाग के थे। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये थोड़े से मतलब थोड़ा सा सोसाइटी को भी ध्यान रखते थे। ये कैसे वस्त्र पहनते थे? सफेद, ये वस्त्र से नहीं पहनते थे। इनका कहना था कि जैन, अगर आपको कैवल यानी मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भी भोजन लेना ही पड़ेगा। इनका कहना था भोजन की क्या जरूरत है यहाँ पर। इनका कहना था बौद्ध जैन संगीति में महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। इनका कहना था महिला को मोक्ष नहीं मिलेगा। बताइए, बवाले हो गए यहाँ पर। ये तो हमसे भी खतरनाक थे लोग। आगे देंगे। अब बताइए, ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। आप लोग बताइए, हम नहीं बोल रहे हैं, इनमें बोला गया। तो हाँ, इनमें श्वेतांबर के हिसाब से महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था कि नहीं? इनके हिसाब से नहीं। तो फिर महिला, तब तो पता चला कि सारा पुरुष को मोक्ष मिल गया, वो जन्मे नहीं लेगा, खाली महिला बच जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अजब अच्छा नहीं ना लगेगा? जग सुना सुना लगे। नहीं समझ आया? तो ऐसा थोड़े, लड़की जब को कम मत समझिएगा आप लोग। तो इनका कहना था कि भाई महिला कैसे मोक्ष लेगी? तो महिला बहुत पुण्य का काम करेगी तो पुरुष जन्म लेगी, और उसके बाद फिर बढ़िया काम करेगी तब जाके उसे मोक्ष मिलेगा। इतना मतलब कई मतलब स्टेप रख दिया गया, जिस वजह से महिलाओं का मोह इससे थोड़ा सा भंग हो गया। अब महिला जहाँ पे, महिला अगर खिलाफ हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय उसी के कंट्रोल में रहता है। जो नेक्स्ट जनरेशन है फुल टू महिलाओं के हाथ में ही है। जो अगली पीढ़ी है ना, पूरी तरह महिला के हाथ में। आपके बाल बच्चे कैसे दिमाग के होंगे, ये डिपेंड करता है कि अब पत्नी किस दिमाग की आ रही है। इसलिए सोच समझ के रखिएगा। अगर उसको बस इतने लगेगा दुनिया इतने हैं, नैहर ससुराल अपन वर्चस्व बनाए रखो, उसको दाब दो, अपन कैसे दो आदमी में लड़ा दो तो लड़को उसी टाइप का निकल जाएगा। हाँ, थोड़ी ब्रॉड थिंकिंग की होगी, उसको दिखेगा तो बाल बच्चे भी आप लोग के ठीक ठाक होंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके हाथ में बहुत पावर रहता है। और आज के समय तो खैर स्कूल विद्यालय 5G आ गया है, तो अन्य साधन भी है शिक्षा का। उस समय यही रहता था परिवार,
तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता था यहाँ पर। तो जैन धर्म में महिलाओं का थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब प्रवेश थोड़ा सा कठिन हो गया था। इनका कहना 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को इनका कहना था कि महिला थी और इनका कहना पुरुष था। अब ये काफी दिक्कत होगी। अब किसी धर्म के दो संप्रदाय में लेकर उनके तीर्थंकर को लेकर इस बात का डिबेट हो जाए कि महिला थे कि पुरुष, तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब तो बाकी वजह से ये धर्म थोड़ा सा धीरे धीरे क्या हो गया, जनता के बीच में लोकप्रियता घटते गए। एक दूसरा इसमें इतना कठोर नियम था जिसका कोई हद नहीं, इतना कठोर नियम। संलेखन विधि से क्या करना था, हाँ, संलेखन विधि से प्राण त्यागना था। कितना टफ हो गया था यहाँ पर। निर्वस्त्र रहना था। अब निर्वस्त्र रहने में एक दो समस्या, एक सामाजिक समस्या, एक समाज की दृष्टि से थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। दूसरा, ठंड के दिन में मार देगा ठंडा, खत्म कहानी हो जाएंगे, लेकिन वहीं मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो लोग रह जाते थे, इतना शरीर को तपाते थे कि सही उनकी आत्मा दूसरा जन्म ना लेगी। बहुत सताते थे लोग शरीर को। तो कई रीजन था जिससे कि क्या हुआ, जैन धर्म उतना आगे नहीं बढ़ पाया। साथ में जैन धर्म को मानने वाले राजा बहुत ज्यादा नहीं आए। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़का बड़का राजा, ऐसा हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, खतरनाक खतरनाक। और जैन धर्म को मानने वाला राजा थोड़ा शांत दिमाग का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन उस थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग का आदमी था, भड़कीला नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन क्या महिलाओं के फेवर में दिगंबर लोग था। मल्लीनाथ को पुरुष कौन मानता है, दिगंबर। महिला इसमें भी देखिए, बाकी मूल विचारधाराएं सब क्या चीज है, सेम ही है। ये स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला श्वेतांबर, अभद्र बाहु वाला, दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। श्वेत वस्त्र पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे। स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला किसके हिसाब से महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। मल्लीनाथ को महिला मानते थे, पुरुष मानते थे। महावीर, आप देखिए श्वेतांबर के हिसाब से महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे। इनके हिसाब से विवाहित, इनके हिसाब से अविवाहित। अब भाई विवाहित थे ही, यशोदा नाम था उनका, पत्नी का नाम छोड़ के चल। बेटी का नाम क्या था, प्रिय। दामाद का नाम जमाल। तो ये थोड़े से मतलब साइंटिफिकली थोड़ा सोचते थे। जैन धर्म का बहुत विकास नहीं हुआ, जिसके कुछ कारण हम आपको बताएं। बहुत ही कठिन भाषा थी एक तो इनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत या अर्धमागधी थी। प्राकृत या अर्धमाग, ये बहुत कठिन भाषा थी। आगे बढ़ जाए बाबू। देखो धार्मिक चीजों में ना उतने भर आप बताइए जितना कि जो बातें हैं एक्सेप्टेबल है, वरना धार्मिक चीजों में ना ज्यादा नहीं पढ़ना है आप, वरना अब ये कोई आपका करने लगेगा, विरोध करने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग रहता तो हर धर्मों में कभी डिवाइडेशन ही नहीं होता। अब जैसे हिंदुज्म में देखिएगा, तो अगर इतना अंडरस्टैंडिंग रहता तो जाति की इतनी लड़ाई ही नहीं रहती, ऊंची जात और नीचे जात। इस्लाम में देखिएगा अंडरस्टैंडिंग ठीक रहता तो सिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस वहाबी सब का झमेला ही नहीं रहता, बहुत झमेला रहता। ईसाइयों में इतना अंडरस्टैंडिंग रहता, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स काय लिए बटा रहता। जैन धर्म में इतना रहता तो फिर श्वेतांबर दिगंबर क्यों रहते। बौद्ध धर्म में इतना रहता तो फिर काय लिए वहां पर आपका महायान, हीनयान, ब्रजयान रहता। तो कहीं ना कहीं है, इसलिए इसमें एक हल्का सा निकल जाना चाहिए बीच में। इन लोग के बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना वो कहेगा हमरा ठीक, तू कहेगा हमरा ठीक, कोनो दूसरा का नहीं सीखेगा। समझ में आगे कि नहीं आएगा। हमसे अगर कोनो कहते हैं सुनो ये वाला धर्म ठीक है, तो हम पूछते हैं अच्छा बात कौन सा नहीं ठीक है, अपने बताएगा ई वाला ना ठीक है, तो हम कहे अच्छा वो वाले बारे में कोनो 10 गो बड़ बात बताइए। तो जिसको कहता है ना कि ये ठीक नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। हम कहे तुम जानता ही नहीं है तो क्या लिए बोल रहा है वहां पर, शांति से रहो। धार्मिक मामले में निकल जाना चाहिए। समझ में कि नहीं क्या। हम तो बच बचा के निकल जाते हैं, कोनो आएगा घेरेगा तो हम कहेंगे वो हमारा धर्म में नहीं, हम दूसर के हैं। कंफ्यूजन में रहता है सब। अब ये तो कोनो को नहीं समझ में आता है कौन कौन। मानव का धर्म इंसानियत, सबसे बड़ा यही धर्म होता है। आगे बढ़ जाए, किसी भी धर्म में थोड़ी क्या है कि व्यक्ति को सताइए, ये कीजिए वो कीजिए। यहाँ पर एक दूसरे से प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कठोर नियम सबसे ज्यादा किसमें था, हाँ, महिलाओं में असमानता की भाव आ गई थी। समझ में आ गई कि बराबरी का भाव रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा। जैसे देखिए हमारे क्लास में एकदम बराबरी का भाव रहता है कि नहीं रहता है।
बराबरी का भाव एकदम रहता है, यहाँ पर नहीं रहता है जी। लड़का बताओ रहता है कि नहीं रहता है? सब में बराबरी का भाव रहता है। अब कोई कहेगा कि गलती करे लोगों के बाद हम बबनी गलती कर देगी तो नहीं सुनेगी, बबनी गलती करेगी तू भी सुनेगी, यही है बराबरी। नहीं समझ में आया? हम लोग के समय लड़की गलती करती थी तो नहीं पीटाती थी, हम तो इधर एडवांस में पीट देते हैं, पीट दिए एडवांस में, फिर गलती करना तो कटर जाएगा। आगे बढ़े। राजाओं का, बहुत ज्यादा राजाओं का संरक्षण न प्राप्त, निर्वस्त्र रहना, ये दो समस्या, एक मौसम के हिसाब से, एक सामाजिक दृष्टि से। ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना। आप बताओ, ये तो एक और युवाओं को प्रति दिक्कत हो जाएगा, ब्रह्मचर्य अपनाना रहेगा। युवा सब आजकल का लड़का सब इतना खचरा हो गया है सब, और सबसे पहले देखेगा ब्रह्मचर्य का दूसर चलते हो ना चाहिए मोक्ष, भाग जाएगा सब यहाँ पर। आजकल का लड़का कम खचरा है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे, उनके चिन्ह के तौर पर बैल, चिन्ह के तौर पर वृषभ बोला जाता है। बैल को क्या बोलते हैं? वृषभ। पहले तीर्थंकर के चिन्ह वृषभ। 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके लिए सांप, हाँ सर्प या, और 24वें तीर्थंकर महावीर, उनके लिए बाघ, शेर है। क्या है? शेर। सर्प या सांप किसके लिए? सर्प या सांप? वृषभ या बैल? ऋषभ देव। देखिए ऋषभ वृषभ, ऋषभ देव के लिए वृषभ, उसको बैल को वृषभ बोला जाता है ना। बड़ साइज का होता है सर, डबल एक्सेल। एक और होता है सब बहुत खतरनाक बैल, गांव का देखिएगा। पटना का बैल को देखेंगे कुपोषण का शिकार हुआ रहता है सब, बेचारा एकदम प्लास्टिक खा के मरल रहता है। वही गांव में देखिएगा, एक आएगा सर डबल एक्सेल, एकदम कटप्पा साइज का। आगे बढ़ जाए। अब उसके बाद आपका, अब सुनिए ध्यान से, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए थे? निग्रोध। और इनके पार्श्वनाथ के क्या कहलाए थे? जीन ग्रंथ। क्या कहलाए? आगे बढ़ जाएं। निग्रंथ कहलाए, जीन ग्रंथ कहलाए। मतलब कहने का सेंस यही है कि मतलब मोक्ष मिल चुका है इन लोगों को। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने किया था? जमाल। अब महिला में चंपा, महिला में चल जाओगे नीचे, जाओ अभी इधरे मत गिर जाए, लड़का का भी तबीयत गड़बड़ा जाता है। अब ये वन लाइनर आप लोग पढ़ लेंगे, इसे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे पूरा वन लाइनर से कल, ठीक है? और अगर आप नहीं बताएंगे ना तो नेक्स्ट पीडीएफ में लाइव वाले सब लोग, हाँ मंडे को आपका टाइम है। अब आगे हम आपको बौद्ध धर्म बताते हैं। अगर आप, हाँ प्रकृत विधि अर्धमाग्नि भी, तो प्रकृत मैच करती थी अर्धमाग्नि से, तो प्रकृत मार देना, ठीक है? आगे बढ़े। और अगर आप लोग वन लाइनर से पूछेंगे और जब सारा क्लास जवाब देता है तो एक अलग वॉल्यूम आती है, और 2-4 को जवाब देता है तो अलग। अगर वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का जवाब आप अच्छा से नहीं दे पाए तो आप यकीन मानिए कि अगला पीडीएफ से वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव काट के हटा ही देंगे। देखो इतना दिन से क्लास कर रहे हैं, इतना तो ज्ञान होगा ही हमारे विचार को लेकर कि हम किस विचार के आदमी हैं। हम जो बोल दिए अगर नहीं हुआ तो फिर हम निग्रोथ आदमी हैं। कोई बंधन मरण ये सब कोई मतलब नहीं। निग्रोथ सिद्धांत हमारे लिए मेरा सबसे बड़ा बंधन है सिद्धांत। यदि हम आपको टाइपराइटर लगा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग में जा रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, इतना कॉस्टली जाता है, उसके बाद हजारों लड़कों को दिया जाता है। केवल रूम में सजाने के लिए ना तो कुछ नहीं देंगे, केवल पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लीजिए आप लोग। हम ऐसा नहीं करें कि हम ये कर देंगे, ये आपके हाथ में, सबके हाथ में। हमको अगर मतलब सेटिस्फाई वाला जवाब नहीं मिला, पूर्ण उपयोगिता हमको नहीं मिली, तो हम सीमांत उपयोगिता शून्य कर दें। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे। इतना आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोज लाना पड़ता है, और उस पर नहीं पड़ेगा सब तो उससे बाद
ऑनलाइन वालों को भी देते ही है बाबू। ऑनलाइन वाला बाबू तुम लोग कितना सस्ता में पढ़ लेता है, तुमको नहीं समझ में आता है। तुम एक बार दिल्ली घूम के आओ, समझ में आ गया। हम दो बात कहते हैं, अगर जिनके पटना या बिहार के में मतलब फीस ज्यादा लगता है, एक बार दिल्ली घूम के आओगे तो बिहार की धरती को छूमोगे, भैया यही सही था। पटना में 60-70 हजार लगता है, लगता नहीं है, ठगा के चलाते हैं लोग। तो वो देखिए पटना में ना एक फैशन हो गया किस चीज का कि फीस बढ़ा दो मतलब क्वालिटी सही है, ये फैशन हो गया। और आप ही लोग जैसे घेरा जाती हैं, देखिए आइयो 60-70 हजार, बस इंक्वायरी करके आई, देखो होशियार है ये। इसको 70 हजार कौन समझा दिया है आप, इतना कौन सा पढ़ाई होता है 70 हजार में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, महावीर स्वामी कर देंगे तो। जैन धर्म के थे महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म। स्टार्ट किया जाए बौद्ध धर्म के बारे में। आपको सबको पीडीएफ है? बौद्ध धर्म नहीं, किसको नहीं है? जिनके पास पीडीएफ नहीं है, अगर गलती से भी ऑफिस में चले गए पीडीएफ लेने के लिए, तो ऑफिस वाले को बोल देना कि मेरे पास लेके आएगा, हॉल नंबर 6 में ले आएगा, और उधर टीचर्स रूम है उसमें। यहां आप अनडिसिप्लिन नहीं कीजिएगा। पीडीएफ आप लोग के लिए टाइप होता है, 10-10 स्टाफ लगते हैं सबको बांटने के लिए। उसके बाद छूट गया तो खुद से खरीद के फोटोकॉपी कराइए, ये आपकी गलती है, या तो आप उस समय आए नहीं होंगे या लापरवाही किए होंगे। लास्ट तक पीडीएफ सबको सिंगल तक लड़के लड़कियों को दिया जाता है। और ऑफिस में चल गया कोई, 500 जुर्माना लगा देंगे। हाँ 1000, हाँ 1000 जुर्माना लगा दो। पीडीएफ मतलब आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे दूसरे को। ऑफिस स्टाफ का काम है नए स्टूडेंट को इंक्वायरी देना, ना कि आपको लेके बल के बबुआ पीडीएफ देखने। लड़की सबको स्पेशली कर रहे हैं, जाती है सबको ऑफिसों में मांगने लगती है। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रारंभ किसने किया? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। इनका जन्म कब हुआ? 563। देखिए 563 कहां पे हुआ? लुम्बिनी। इनके पिता का नाम, इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम कंफ्यूज आइएगा मत, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, इनका खुद का नाम सिद्धार्थ, बहुत कंफ्यूज है। उनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी यशोधरा। इतना कम का अंतर है, बताइए, गड़बड़ाइए जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिता से। पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन। माता महामाया, महामाया। मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थी। देखिए ये प्रजापति जो गौतमी थी, शुद्धोधन जी की तो साली लगेगी। इनका मृत्यु हो गई 1 सप्ताह, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी 1 सप्ताह के अंदर किनकी मृत्यु हो गई? महाम। तो दोबारा शादी किससे हुई? गौतमी। आज भी ये परंपरा भारत में है कि अगर किसी महिला की आकस्मिक बहुत कम समय में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो छोटी बहन होती है उससे विवाह हो जाता है, यानी साली से विवाह हो जाता है। और पति के साथ भी होता है कि अगर आकस्मिक मृत्यु पति की हो जाती है तो देवर से विवाह हो जाता है। ये भारत की एक कॉमन सी परंपरा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आकस्मिक मतलब अब जैसे कोरोना में देखिए ना, बहुत लोगों का, किसी का कोरोना में तो किसी का शादी 1 महीना हुआ, कई आदमी के तो कोरोना में ब्याह हुआ था, हो गया कोरोना। समझ में आ गया? बहुत लोग मरे थे लोग कोरोना में। डेल्टा वेरिएंट जब आया था ना मई में पिछले साल, रुला दिया था, जगह नहीं बचा था शमशान में जलाने के लिए। आया होगा ना आप लोग के सामने फोटो, लाइन लगाना पड़ रहा था शमशान के लिए, इतना बुरा हाल हो गया था। तो मौसी का नाम प्रजापति गौतम, प्रजापति गौतम। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जन्म महात्मा बुद्ध का है, प्रजापति गौतमी का नहीं है। किसका ये? बुद्ध का। बचपन का नाम क्या था?
बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनकी पत्नी यशोधरा। पत्नी का नाम देखिए, इनका जब ये जन्म लिए थे ना बचपन में, तो इन्हें एक ज्योतिष ने कह दिया था कि बहुत ज्ञानी होगा, अत्यधिक ज्ञानी होगा, और ज्ञान के तलाश में ये मतलब जितना भी ये आपकी राजमहल की चार दीवारी से छोड़ देगा और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को ये प्रकाशित करेगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा और घर द्वार छोड़कर चला जाएगा। तो राजा तो बहुत टेंशन में हो गए कि भाई पत्नी मरी गई है, अब यो चलिए जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया कि आखिर इसका कोई ना कोई उपाय होगा, ये विद्वान ना हो सके। तो लोगों ने कहा कि शादी करा दीजिए। अब जरा लॉजिक सोचिए, ज्योतिष बोल रहा है कि बहुत विद्वान होंगे, रोकना है तो ब्याह करा दीजिए। समझ में गया? हालांकि ऐसा नहीं है, शादी ब्याह में मेंटेलिटी मैच कर गई ना तो आपको आपकी मतलब सक्सेस में दुगुना रफ्तार से जाएंगे, और अगर मेंटेलिटी मैच नहीं हुआ ना, मारेगा डिस्क ब्रेक, वहीं रुक जाएंगे। समझ में आ गया कि ना आगे? लेकिन हमारे बैच की लड़की सब आप किसी के लिए डिस्टरबेंस नहीं करेंगी लोग, इतना तो है। समझ में आ गया कि नहीं आगे? कभी किसी को डिस्टरबेंस नहीं करना, और हम समझाते हैं कि नहीं, किसी से मुंह फुला के नहीं बैठना है 5 मिनट से ज्यादा के लिए। देखो याद कर ले, 5 मिनट से ज्यादा किसी को भी मुंह फुलाना नहीं। लड़कों को ये चीज थोड़ा भी पसंद नहीं है। उसको मुंह फुला के कोई बैठ गया, वो बस इंसानियत के मतलब बर्दाश्त करता है ना, तो अंदर अंदर पूरा खौलते रहता है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो ब्रेक लगेले रहता है। किसी दिन ब्रेक फेल हो गया तब। समझ में आ गया कि नहीं? तो शादी ब्याह बड़ा रिस्क का चीज है। अगर लड़की सबके साथ भी ऐसा नहीं कि सब लड़का, एक को लड़का बहा खच्चर होता है, सब बिना मतलब को सब लगता है कि शादी करके नहीं, गुलाम बना के लाया है। तो अगर मेंटेलिटी मैच कर गई तो आपके लिए मतलब पूरी संसार में समझिए मोक्ष मिल गया। आज के समय में मोक्ष है, समझिए, तो कैवल्य हो गए आप। तो लेकिन अगर नहीं मैच किया तो रद्द होना फिक्स है यहाँ पर। तो इनकी विवाह हो गई बहुत कम आयु में, बाल विवाह हो गया यहाँ पर, और उस समय की सबसे सुंदर कन्या से। क्या नाम था? अरे वाईफाई हो गया। वाइफ का नाम यशोधरा। वाइफ का नाम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये बहुत सुंदर भी थी और साथ साथ संस्कारी भी थी। पहले जमाना में, ध्यान से समझो, पहले जमाने में राजघराने की लड़कियां जो होती थी उन्हें 3 प्रमुख कला सिखाया जाता था। सबसे पहले जो उन्हें न था, सांसारिक यानी सामाजिक रीतियां सिखाई जाती थी, समाज में किस तरह से रहना है। आप पद्मावती मूवी देखिएगा, आप देखेंगे युद्ध कला भी है, राजनीति भी है, सामाजिक कला भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर चीज से निपुण रहते थे। सुंदरता बहुत नॉर्मल चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ताजमहल के सामने भी आपको रख दिया जाएगा घर खरीद के ना, तो 10 दिन बाद ताजमहल उठपटांग लगने लगे, इससे तो नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे जरूरी होना चाहिए व्यवहार कैसा है आपका, ये चीजें होना चाहिए। अब यही सबसे बड़ी चीज, तो ये बहुत उस समय की सबसे, मतलब इनमें कोई कमी नहीं था, लेकिन विधि का विधान था। इनको घर में ही रखा गया था कि इनको महात्मा बुद्ध को कहा गया था कि बाहर जाने मत दीजिएगा ना, तो ज्ञान की तलाश में ये निकल जाएगा। तो दोनों लोग में काफी अच्छा समन्वय था, अच्छे से जीवन चल रही थी यहाँ पर। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध को मन किया कि हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। कहाँ की दुनिया? बाहर की दुनिया। अमीर लोगों को ना पता ही नहीं रहता है गरीबी क्या होती है। अमीर लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि गरीबी क्या होती है। एक आदमी बहुत अमीर थे, खानदानी अमीर जो होता है सो और खतरनाक होता है। हमसे कह रहे हैं कि जानते हैं हम तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 20,000 रुपया नहीं है, बताइए। हम कह रही भाई 20,000, गांव में जाके देखिए 1,000 रुपया के वजह से लोग मर जाते हैं, इलाज ना हो पाता है। हाँ, तो 20,000 बोल रहा है, ये दिखाता है कि इसने दुनिया ही नहीं देखा है। गांव के एक एक गरीब किसान का देखिए ना, चप्पल को अपने हाथ से 10 जगह से सिल ले रहता है। लेकिन हाँ, गांव में संस्कार ज्यादा देखने को मिलता है। भले गरीबी रहेगा, जाइएगा तो कुछ देना, खेते में से दुगो बोलेगा गोभी लौकी वही दे देगा, ले जाइए यहाँ पर। ये चीजें काफी अच्छी रहती है और वहां पे काफी सत्कार, आदर सत्कार रहता है। शहर में कुत्तों से सावधान, घुसते लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब यार अजीब टाइप की फीलिंग आती है।
चलिए आप ध्यान से समझिए। तो इन लोगों में काफी समन्वय था। ये बाहर गए तो इनको शुरू से उसी माहौल में रखा गया था कि हम एकदम राजघराने में खाना खाने के टाइम पे फटाक से खाना लग जाता था। ये बाहर गए तो इनको देखने को देखे तो एक बेचारा गरीब आदमी जा रहा था, बहुत गरीब था, अचानक चल आया। और उससे पहले पूरा प्रोग्राम बनाया गया था। कैसे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तो पूरा गरीब उरीब के लिए दीवाल उवाल ढक दिया गया था, लगा दिया गया था कि नहीं। तो अभी नेता होता जाते हैं सब। अब मोदी जी एक बार आए थे तो कहते कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अजब हाल है, हटा दिया था ना, तब ना आपको अच्छा लगा। यहाँ पे किसी दिन आइए आप यहाँ जाम में ना कोचिंगवा के सामने कोई आ गया तो उसका तो रद्द हाल हो जाएगा। उसी तरह पूरी व्यवस्था रखी गई थी। किसके लिए? किसको? फिर कोई बेहोश हो गई? खाना वाना नहीं खाई? फिर उस सबका एक के समस्या रहता है, रतिया खाइबे नहीं करती है। देखो हाँ, तो खाने नहीं खाएगी सब रात में। रीडिंग भी ऑनलाइन दे देते हैं। अब चलो बाबू, यहाँ पे उसका तबीयत खराब हो गया, यहाँ पर टाइम भी हो गया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, मंडे को।